हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर फंडा। सो फ्रेंड, आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल का एमसीक्यू का सेकंड पार्ट आपके साथ सामने लेकर आए हैं। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो बैंक पीओ और क्लर्क के एग्ज़ाम हुए थे उसमें पूछे गए थे। काफ़ी बच्चों का कहना ये है, स्टूडेंट्स का, कि ये जो क्वेश्चंस है इनका लेवल बहुत ही इजी है, लेकिन आपके लिए आपको बता दिया जा रहा है यहाँ पे कि ये जो क्वेश्चन हमने पिकअप करे हैं वो बेसिकली हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल यानी कि जो बिल्कुल बेसिक जहाँ से शुरू होता है, अगर उस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आया है तो हम वो क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर रहे हैं। धीरे धीरे करके हम आगे के जो कंप्यूटर के आगे के टॉपिक्स हैं उन पे जाएंगे और उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यू आए हैं प्रीवियस ईयर में हम उनको डिस्कस करेंगे। सो डेफिनेटली ये कंप्यूटर फंडामेंटल का पहला टॉपिक है, फंडामेंटल। सो जिसमें बेसिक सारा कवर होता है, तो डेफिनेटली जो क्वेश्चन भी होंगे वो बेसिक ही होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आए नहीं है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। दैट इज वाई वी आर डिस्कसिंग दीज क्वेश्चन ओवर हेयर। ओके फ्रेंड्स, तो आपको आगे बढ़ने से पहले ये कह दें कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा चैनल देख रहे हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आपको मिलेगा, तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डैश इज डेटा दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन। कि ऐसी क्या चीज़ है जो डेटा ऐसा है जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है इन अ मीनिंगफुल फैशन में। ओके, तो क्या कोई प्रोसेस होता है जिसको मीनिंगफुल बेस में हम प्रेजेंट करते हैं? नहीं। क्या कुछ स्टोरेज होता है? नहीं। क्या कोई सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम मीनिंगफुल वे में ऑर्गेनाइज और प्रेजेंट करते हैं? नहीं। क्या वो कोई इंफॉर्मेशन होती है? डेफिनेटली यस। इंफॉर्मेशन क्या होती है जिसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं और उसे प्रेजेंट करते हैं इन अ मीनिंगफुल फैशन में, जिससे कि सामने वाले को डेटा तो कुछ भी हो सकता है लेकिन हम उसे अगर मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट करें तभी उसका कोई फ़ायदा होगा। तो डेट इज़ वाई कोई इंफॉर्मेशन ही होगी जिसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ओके, जो हमें एज एन डेटा मिलेगी और फिर हम उसको एक मीनिंगफुल वे में रिप्रेजेंट करेंगे। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट। रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट्स वेयर एज डैश इज मीनिंगफुल डेटा। ऐसी क्या चीज़ है जो रिप्रेजेंट करती है रॉ फैक्ट को, और क्या चीज़ ऐसी है जो मीनिंगफुल डेटा को प्रेजेंट करती है? क्या वो एक इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन क्या रॉ फैक्ट होती है? नो। इंफॉर्मेशन कभी भी रॉ फैक्ट नहीं होती है। रॉ फैक्ट माने कच्ची, मतलब कि जो कोई भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इंफॉर्मेशन में हम कुछ भी मतलब कि हम जो भी चीज़ दे रहे हैं वो सब डेटा ही होता है। लाइक एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नेम, ओके, उसका फ़ोन नंबर, ठीक है, एग्ज़ाम मार्क्स, ग्रेड, ये क्या है? ये सारे के सारे आपकी क्या है? आपकी एजुकेशन, ये सारे क्या है? ये आपका क्या है? डेटा है। लेकिन अगर हम इसको, ये पूरे डेटा को अगर हम ढंग से रिप्रेजेंट करें, लाइक हम एक एम्प्लॉय का डेटाबेस बनाते हैं, तो हमें उसमें क्या जरूरत पड़ेगी? एम्प्लॉय का नाम, उसका क्या फ़ोन नंबर है, क्या उसकी एजुकेशन है। लेकिन हमें उसके एग्ज़ाम मार्क्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम मार्क्स की ज़रूरत कहाँ पे पड़ेगी? जहाँ पर हम किसी स्टूडेंट का डेटा बना रहे हैं, ठीक है। हमें उसकी ग्रेड की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? अगर हम किसी स्टूडेंट का डेटाबेस बना रहे हैं। तो डेटा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम उसे मीनिंगफुल वे में रिप्रेज वो करेंगे, यूज़ करेंगे, तभी वो एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। तो इंफॉर्मेशन जो हम हमारे को ऐसे रॉ फैक्ट में मिलती है, दैट इज कॉल्ड डेटा। ओके, और जब हम इसे एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक मैंने आपसे बोला कि एम्प्लॉय नेम और आपका उसका फ़ोन नंबर, उसकी एजुकेशन, ये सब उसका क्या है, आपका ये एक मीनिंगफुल डेटा बन गया है। ओके, तो ये मीनिंगफुल डेटा क्या कहलाएगा? आपका इंफॉर्मेशन। क्या कहलाएगी? आपकी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर
बेस्ट सूटेड क्या होगा, इंफॉर्मेशन कभी भी रॉ फैक्ट नहीं हो सकती, इसलिए ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। क्या डेटा रॉ फैक्ट होता है? डेफिनेटली। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन भी इससे मैच हो रहा है, वेयर इज डैश इज मीनिंगफुल डेटा। इंफॉर्मेशन क्या होती है? एक मीनिंगफुल डेटा। तो डेफिनेटली जो सेकेंड ऑप्शन है, ऑप्शन बी, वो क्या होगा? करेक्ट आंसर है। तो डेटा रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट वेयर इज इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल डेटा। तो ये आपका ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश इज प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड। डैश क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जो कैरी आउट करता है कमांड को। ओके क्या? फैचिंग। एक्चुअली ये जो एक साइकिल होती है, एग्जीक्यूशन साइकिल, किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करने की ये साइकिल होती है। सबसे पहले उसमें फैचिंग ही आती है, उसके बाद उसको डिकोड करना, और उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करना ऐसे, और एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी डेटा आता है उसको स्टोर करना। ठीक है, फैचिंग का मतलब क्या है? ये आपकी एक मेमोरी है। ओके, मेमोरी में ही सारा डेटा और इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। ओके, तो जब भी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना होता है कंप्यूटर को, तो वो कहाँ पे जाता है? आपके मेन मेमोरी से लेकर आता है उसको। ठीक है, वो यहाँ से जब लेकर आएगा, दिस वन प्रोसेस इज कॉल्ड फैचिंग। ओके, फिर वो जो भी डेटा आया है, जो भी इंस्ट्रक्शन आया है, वो तो बिट्स के फॉर्मेट में आया है, उसको फिर वो समझेगा कि करना क्या है, एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है या कोई चीज़ ट्रांसफ़र करनी है। दैट विन थिंग इज कॉल्ड डिकोडिंग। तो ये आपका दूसरा स्टेप है। और तीसरा स्टेप क्या है आपका? जब वो डिकोड हो जाता है, जैसे सपोज वो ये कह रहा है इंस्ट्रक्शन कि ये दो नंबर है, इनको ऐड करो, तब वो उसको क्या करता है? ऐड करता है। दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन। ओके, तो यहाँ पे यही वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड। कौन सा ऐसा इसके अंदर ऑप्शन है जो कैरी आउट करता है, मतलब कमांड को कैरी करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है? तो डेफिनेटली एग्जीक्यूटिंग वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी, वुड बी द बेस्ट वन ऑप्शन। ओके, सो फैचिंग नहीं आएगा, ना ही स्टोर, ना डिकोडिंग, और नन ऑफ दिस तो डेफिनेटली नहीं। एग्जीक्यूटिंग का जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, तो डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कंप्यूटर गैथर्स डेटा। कंप्यूटर क्या करता है? डेटा इकट्ठा करता है, विच मीन्स दे अलाउ यूजर टू डैश इन डेटा। वो क्या करता है? यूजर को डैश डेटा, मतलब कि क्या करता है? अलाउ, प्रेजेंट करना, डेटा को प्रेजेंट करना नहीं, स्टोर करना नहीं, आउटपुट करना नहीं, इनपुट। देखो, स्टोर और इनपुट में आपको काफ़ी सिमिलैरिटी लगेगी, लेकिन ऑप्शन डी वुड बी द बेस्ट वन एंड द राइट वन आंसर। क्यों? स्टोर का मतलब तो ये आपके लिए हो रहा है कि स्टोर तो कंप्यूटर भी कर सकता है, अगर वो कोई कैलकुलेशन कर रहा है, वो डेटा भी वो मेन मेमोरी में जाके स्टोर कर सकता है, और वो जो भी डेटा आपसे ले रहा है वो भी कहाँ पे स्टोर होगा? मेन मेमोरी में। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है कि वो पूछ रहा है कि यूज़र क्या कर सकता है। यूज़र स्टोर नहीं कर रहा है, यूज़र इनपुट के थ्रू स्टोर करेगा। तो ये वाला जो आपका डी ऑप्शन है, ये क्या होगा? ये करेक्ट आंसर होगा। तो कंप्यूटर गैथर्स डेटा which means they allow user to input data. तो ऑप्शन डी would be the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। which of the following is not one of the four major data processing function? डेटा प्रोसेसिंग के जो फोर मेन फंक्शंस है, उनमें से इनमें से कौन सा नहीं आता है? प्रोसेसिंग डेटा, डेफिनेटली जब डेटा प्रोसेसिंग का काम होता है तो उसमें प्रोसेस तो करा ही जाता है, तो ये तो होता ही होता है। स्टोर करना, जब प्रोसेस करेंगे तो हम उस डेटा को क्या करेंगे? स्टोर भी करेंगे। गैथरिंग डेटा, डेटा को गैथर करना, ये भी आता है। ठीक है, एनालाइजिंग डेटा और इंफॉर्मेशन, उस डेटा को एनालाइज करना, ये नहीं आता इसके अंदर। डेटा प्रोसेसिंग के अंदर प्रोसेसिंग करना, उसको गैथर करना, उसको स्टोर करना, ये सब तो आता है, लेकिन एनालाइज करना नहीं आता, इसलिए ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? कंटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट कॉज प्रोसेसिंग टू अकेर। क्या वो कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अपने में रखता है जिससे कि प्रोसेसिंग होती है? आप कह सकते हैं हाँ। पहले आप सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप सही ऑप्शन के ऊपर जा पाएंगे। मेक्स अ इंफॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोसेसिंग अवेलेबल फॉर यूज। क्या करता है? इंफॉर्मेशन को रिजल्टिंग फॉर्मेट में देता है जिससे कि आप उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सके फॉर अपने यूज के लिए। अलाउ डेटा, प्रोग्राम्स, कमांड्स एंड यूजर रिस्पॉन्स टू बी एंटर टू अ कंप्यूटर। क्या करता है? डेटा, प्रोग्राम, कमांड एंड यूजर रिस्पॉन्स को वो क्या करवाता है? एंटर करवाता है कंप्यूटर में। कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दैट स्टोर डेटा। क्या करता है? वो क्या कंसिस्ट करता है? किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से जो कि सिर्फ स्टोर करता है डेटा। तो सीपीयू का काम सिर्फ स्टोरिंग का नहीं होता, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। बाकी बचे तीन। तीन में से पहला क्या कह रहा है कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो सिर्फ प्रोसेसिंग करता है। क्या सिर्फ प्रोसेसिंग का ही काम होता है? नहीं, इसका काम ये भी नहीं होता है। इसका काम स्टोर मतलब कि जो भी डेटा है इसके ऊपर स्टोर मतलब कि इनपुट लेना भी होता है, फिर उसे अपनी मेमोरी में स्टोर करना भी होता है, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग भी होती है उसकी, और फिर उसको वो आउटपुट के लिए देता है। तो मेक्स अ इंफॉर्मेशन रिजल्टिंग, इंफॉर्मेशन को क्या करता है? वो रिजल्टिंग फॉर्मेट में बनाता है फॉर प्रोसेसिंग अवेलेबल फॉर यूज। तो आपका बी ऑप्शन क्या होगा? द राइट वन आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज। ऐसा इसमें से कौन सी जो अनप्रोसेस, जिसके ऊपर प्रोसेसिंग नहीं करी गई है? इंफॉर्मेशन तो डेफिनेटली होती है, प्रोसेस्ड होती है, क्योंकि आप उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं तभी वो एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। और आपसे अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर ही डिस्कस किया है, डेटा एक रॉ फैक्ट होता है, तो ये एक अनप्रोसेस्ड क्या होता है? ये एक अनप्रोसेस, इसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई होती है, तो ये एक अनप्रोसेस्ड आपका आइटम है। इसलिए ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। मेमोरी एंड रिपोर्ट्स तो डेफिनेटली नहीं होगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि रिक्वायर्ड करता है प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन और कंसिस्ट करता है इंटीग्रेटेड सर्किट? क्या वो एक हार्ड डिस्क होती है? नहीं। क्या वो एक रैम होती है? नहीं। क्या वो एक सीपीयू होता है? हाँ जी, क्योंकि ये क्या है? यही एक ऐसा इकलौता कंपोनेंट है जिसमें एक सर्किट इंटीग्रेटेड आईसी चिप लगी होती है। ओके, एंड वो क्या करता है? प्रोसेसिंग भी करता है, डेटा के ऊपर क्या करता है? प्रोसेस करता है। इसीलिए ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर विच इज सीपीयू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डेटा इन मैनी वेज। कंप्यूटर क्या करता है? डेटा को मैनी वेज में मैनिपुलेट करता है, एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड, क्या कहलाती है मैनिपुलेशन? उसको यूटिलाइज करना? नहीं। क्या उसका बैचिंग करना? नहीं। क्या उसके ऊपर अपग्रेडिंग करना? नहीं। उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना ही क्या है इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ कंप्यूटर। इसमें से कौन सा ऐसी चीज है जो कि एज एन रिजल्ट प्रोड्यूस की जाती है कंप्यूटर से? क्या वो एक डेटा है? नहीं। डेटा तो एक रॉ आइटम है। ओके, एक अनप्रोसेस जो हम डालते हैं और बिल्कुल ही रॉ वे में होता है। क्या वो कोई मेमोरी होती है? नहीं। क्या वो कोई आउटपुट होता है? यस, आउटपुट ही क्या है? वो एक ऐसा डेटा है। यहाँ पे अगर इंफॉर्मेशन दी होती तो कोलिजन हो सकता था, क्योंकि इंफॉर्मेशन भी वो एक चीज होती जो कि प्रोवाइड करवाई जाती है कंप्यूटर द्वारा। लेकिन देखिए इसमें कहीं पे भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, वरना यहाँ पे दो ऑप्शन सही होते, लेकिन दो ऑप्शन यहाँ पे सही हो ही नहीं सकते। आउटपुट होता है जो कि एक रिजल्ट प्रोड्यूस करता है बाय द कंप्यूटर, तो ऑप्शन सी वुड बी द
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा नॉर्मली टेक द फॉर्म ऑफ, अल्फा न्यूमेरिक डेटा क्या होता है? इससे पहले वाला जो हमने एमसीक्यू करा था उसमें हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है। आपका वो डेटा जिसमें अल्फाबेट अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक डेटा दोनों आते हैं, ठीक है। लाइक जैसे कि एड्रेस आपका एड्रेस जैसे कि आपका जो भी एड्रेस है 7417, ओके, जीके ब्लॉक, तो यहाँ पे पिन कोड आपका 410092, तो ये आपका क्या है? न्यूमेरिक। ये भी आपका क्या है? हाउस नंबर न्यूमेरिक। बट जीके ब्लॉक क्या है? आपका अल्फाबेटिक। ये क्या है? आपका अल्फाबेटिक। तो ये एक अल्फा न्यूमेरिक डेटा हो गया, ओके। तो अल्फा न्यूमेरिक डेटा इसमें से कौन सा होगा? क्या कोई सेंटेंस या पैराग्राफ होता है? नहीं। क्या वो कोई नंबर एंड अल्फाबेटिकल कैरेक्टर होता है? डेफिनेटली। अभी हमने इसी के बारे में बात करा है कि उसमें न्यूमेरिक एंड अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स आते हैं, तो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, आप 12th क्वेश्चन। मेमोरी यूनिट इज वन पार्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। जो मेमोरी यूनिट होती है वो किसका पार्ट होती है? अगर हमने आपने हमारा सीपीयू वाला चैप्टर जो था उसको पढ़ा था, उसमें क्या आती थी? मेन मेमोरी, ठीक है। उससे भी ऊपर क्या लगी होती थी? आपकी सेकेंडरी मेमोरी, आपस में क्या करती थी? कम्युनिकेट करती थी। और फिर यहाँ पे था क्या? कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, और ये क्या करते हैं? आपस में कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ से इनपुट आता है और यहाँ से क्या जाता है? आपका आउटपुट। तो मेमोरी यूनिट वैसे बेसिकली किसका पार्ट होगी? वो सीपीयू का पार्ट हो गई, ठीक है। तो डेफिनेटली इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ना वो कंट्रोल यूनिट का पार्ट है, ना वो इनपुट डिवाइस का पार्ट है, और ना ही वो एक आउटपुट डिवाइस का पार्ट है। वो किसका पार्ट है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? कंप्यूटर डैश इज वॉट एवर इज टाइप सबमिटेड और ट्रांसमिटेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर में जो भी इस टाइप सबमिटेड और टाइप किया जाता है इन कंप्यूटर, क्या होता है? क्या वो कोई आउटपुट होता है? क्या आउटपुट टाइप किया जाता है या सबमिट किया जाता है? नहीं। क्या वो कोई डेटा होता है? हाँ, वो एक डेटा भी होता है, लेकिन यहाँ पे वो इनपुट के बेस में हम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सर्किटरी भी नहीं होगा, ये यहाँ पे ये दो ऑप्शन आपके कोलाइड कर सकते हैं, लेकिन आपका जो आंसर होगा वो इनपुट, क्योंकि इनपुट के ऊपर क्या इनपुट टाइप करा जा रहा है, आपका सबमिट किया जा रहा है, और उसके ऊपर क्या हो रहा है? ट्रांसमिटेड। तो द कंप्यूटर इनपुटेड, जो भी कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, वैसे यहाँ पे डाटा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारे को बेस्ट ऑप्शन इनपुट मिल रहा है, इसलिए हम इनपुट को लेंगे कि कंप्यूटर इनपुट इज वॉट एवर इज टाइप। कंप्यूटर इनपुट क्या होता है? डाटा नहीं, यहाँ पे वो इनपुट की डेफिनेशन के बारे में पूछ रहा है, ओके। तो कंप्यूटर इनपुट क्या है? इज वट एवर इज टाइप, कुछ भी जो टाइप किया जाता है, सबमिट किया जाता है, ट्रांसमिटेड किया जाता है, किसमें? कंप्यूटर सिस्टम में। तो ये एक तरीके से एक डेफिनेशन है, और डेफिनेशन किसकी है? इनपुट की। इसलिए यहाँ पे डेटा की डेफिनेशन नहीं, इनपुट की डेफिनेशन है, इसीलिए हम यहाँ पे ए ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनिपुलेटिंग डेटा टू क्रिएट इंफॉर्मेशन इज नोन एज। मैनिपुलेट करना डेटा को टू क्रिएट इंफॉर्मेशन इज नोन एज। जब आप मैनिपुलेट करते हैं किसी डेटा को और उसे कन्वर्ट करते हैं एक इंफॉर्मेशन में, क्या वो एक फीडबैक होता है? नहीं। क्या वो कोई प्रोग्रामिंग होती है? नहीं। क्या वो एनालिसिस होता है? नहीं। वो एक प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग करके ही हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? इंफॉर्मेशन में। तो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हार्डवेयर यूज टू ट्रांसलेट वर्ड, साउंड, इमेज एंड एक्शन दैट पीपल अंडरस्टैंड इनटू अ फॉर्म दैट द सिस्टम यूनिट कैन प्रोसेस इज नॉन एज। एक ऐसा हार्डवेयर जो कि ट्रांसलेट करता है वर्ड्स, किसी भी शब्द, किसी भी ध्वनि, किसी भी इमेज या किसी भी एक्शन को, दैट पीपल अंडरस्टैंड, जिसे लोग समझ सके, इनटू अ फॉर्म,
दैट द सिस्टम यूनिट का प्रोसेस इज नोन एज, जिसको लेके मतलब कि आप जो भी एक ऐसा हार्डवेयर यूज करते हैं जिससे आप ट्रांसलेट कर सके किसी वर्ड साउंड इमेज एक्शन को, जो पीपल समझते हैं, लोग समझते हैं, और आप उसको उसके ऊपर सिस्टम यूनिट क्या कर सके, प्रोसेस कर पाए, वो क्या होती है? क्या वो एक डिवाइस ड्राइवर होती है? क्या वो कोई डिवाइस रीडर होती है? क्या वो एक इनपुट डिवाइस होती है? क्या वो एक आउटपुट डिवाइस होती है? इसका आंसर होगा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस ही आपको हमने बताया है कि जो भी डेटा आप देते हैं वो इनपुट डिवाइस में जाता है। इनपुट उसे कन्वर्ट करता है अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट ऑफ कंप्यूटर, और फिर यहाँ पे उसमें क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, और फिर अगेन वो उसके बाद आउटपुट डिवाइस को उसे भेज देता है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस ही एक ऐसी डिवाइस है जो कि कोई भी डेटा हो, यहाँ पे हमने इनपुट डिवाइस, हमने डिवाइस ड्राइवर कुछ भी हो सकता है, वो आउटपुट डिवाइस, आउटपुट के भी जैसे प्रिंटर के ड्राइवर भी होते हैं। ओके, तो ड्राइवर तो सब चीज़ों के हो सकते हैं, तो डिवाइस ड्राइवर और डिवाइस रीडर हम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे। आउटपुट डिवाइस तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इनपुट डिवाइस को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे सुटेबल ऑप्शन है, ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, the dash tells the rest of the computer how to carry out a program instruction। ये ऐसा बताता है कि कैसे प्रोग्राम को कैरी आउट करना है। ALU का काम तो सिर्फ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करने का होता है, वो कभी नहीं बताता कैसे काम को करना है, तो ये आंसर नहीं होगा। सिस्टम यूनिट बिल्कुल भी नहीं, मदरबोर्ड बिल्कुल भी नहीं, इसका आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, अगर आपने हमारा CPU वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, तो वहाँ पे हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि CU ही सबको, चाहे वो आप, क्योंकि CU ही सबसे क्या होता है, कनेक्टेड होता है, चाहे वो आपका ALU हो। ALU को कहता है कि तुम्हारे को क्या करना है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल काम करना है। ये आपके स्टोरेज है, स्टोरेज में आपकी मेन मेमोरी और आपकी सेकेंडरी मेमोरी दोनों आती है, और ये आपका आउटपुट डिवाइस है कि वो बताता है किस आउटपुट डिवाइस को डेटा अब दिखाना है, और ये आपकी इनपुट डिवाइस होती है जो कि डिसाइड करती है कितना कब तक किससे डेटा लेना है। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट ही क्या करती है, हाउ टू कैरी आउट अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, कैसे किसी भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को कैरी करा जाए, वो कौन डिसाइड करती है, कंट्रोल यूनिट। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द ALU परफॉर्म्स द फॉलोइंग एक्शन। ALU उसमें से कौन सा एक्शन परफॉर्म करता है, चेक डेटा फॉर एक्यूरेसी, क्या वो ये देखता है डेटा एक्यूरेट है या नहीं, नहीं। क्या वो कैलकुलेशन करता है, हाँ बिल्कुल कैलकुलेशन करता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बिल्कुल करता है। क्या वो कोई लॉजिकल ऑपरेशन करता है, बिल्कुल, उसका नाम ही ALU है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो लॉजिकल कंपैरिजन सच एज इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, क्या वो ये काम करता है, बिल्कुल करता है। तो यहाँ पे तो ये दो ऑप्शन सही हो रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है, डज बोथ कैलकुलेशन एंड लॉजिकल कंपैरिजन। तो हम यहाँ पे इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शन सार यहाँ पर आ रहा है। क्या करता है, वो कैलकुलेशन भी करता है और लॉजिकल कंपैरिजन दोनों करता है। तो क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ एक सिंगल चीज को ही डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए हम इसे बी ऑप्शन को भी डिस्कार्ड करेंगे, सी ऑप्शन को भी डिस्कार्ड करेंगे और डी को सेलेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंप्यूटर प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। कंप्यूटर प्रोसेस कौन कौन से पार्ट से कंसिस्ट होता है, CPU एंड मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी ड्राइव, मेन मेमोरी एंड स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन, रन ऑफ डिस्क। CPU आपका जो कंप्यूटर प्रोसेसर है, कोई भी प्रोसेसर होता है, हमने आपको पहले ही बताया था, ये आपका CPU है। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टोरेज होती है और आपका CU और ALU। ठीक है, तो इन सब का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, आपका एक पूरी प्रोसेसिंग को लेकर आता है। तो डेफिनेटली CPU एंड मेन मेमोरी ये होगा आपका राइट आंसर। हार्ड डिस्क क्या है, आपकी एक स्टोरिंग डिवाइस है, और फ्लॉपी ड्राइव भी क्या है, आपका एक ड्राइव है। ओके, तो ये तो
हो ही नहीं सकता कि एक आपके प्रोसेसर के अंदर का पार्ट माना जाए। मेन मेमोरी और स्टोरेज दोनों स्टोरेज का काम कर रही, प्रोसेसिंग का काम तो कुछ नहीं कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन ये तो चीज़ों को आपका कंफर्टेबल बनाता है, जिससे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके यूज़र कंप्यूटर को यूज़ कर पाए। तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। तो सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, सीपीयू एंड मेन मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? ब्रेन है कंप्यूटर का। एंड ऑल्सो कॉल्ड एंड मैक्रोचिप, मैक्रोचिप, मैक्रो प्रोसेसर, कैलकुलेटर और सॉफ्टवेयर। नहीं, ना तो माइक्रो प्रोसेसर कोई सॉफ्टवेयर है, ना ही वो कोई कैलकुलेटर है, ना ही कोई वो मैक्रो प्रोसेसर है, ना ही वो मैक्रोचिप है। वो एक माइक्रो चिप होती है। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर है होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेन मेमोरी वर्क्स इन कंजक्शन विद। मेन मेमोरी वर्क करती है किसके कंजक्शन के साथ? स्पेशल फंक्शन कार्ड। नहीं। क्या वो रैम के संग कंजक्शन करके काम करती? नहीं। इंटेल नहीं। सीपीयू, हमने ऑलरेडी बताया था कि मेन मेमोरी सीपीयू से कनेक्टेड होती है, क्योंकि डेटा तो उसे सीपीयू को कहाँ से मिलेगा? मेन मेमोरी से ही मिलेगा, जिसके ऊपर वो प्रोसेसिंग करेगा। तो डेफिनेटली मेन मेमोरी वर्क किसके संग कंडक्ट होके करती है? सीपीयू के संग। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। द मेन जॉब ऑफ ए सीपीयू इज टू। मेन जॉब सीपीयू की क्या है? कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। क्या सिर्फ इंस्ट्रक्शन को कैरी आउट करना? ये तो है वैसे, लेकिन ये पार्शियली आंसर है। ओके। स्टोर डेटा इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर यूज। क्या डेटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर करना? स्टोरिंग का काम सीपीयू का आपका मेन जॉब नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोसेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा एंड इंफॉर्मेशन के ऊपर प्रोसेसिंग करना, ये भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन ये इसका एक ही मतलब पार्शियल आपका आंसर आ रहा है। अगर आप ए एंड सी इन दोनों को कंबाइन करते हैं तब जाके आपका आंसर आएगा कि मेन जॉब क्या है सीपीयू की? किसी भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को कैरी आउट करना और डेटा एंड इंफॉर्मेशन के ऊपर प्रोसेसिंग करनी। ये काम क्या इसका होता है? सीपीयू का। तो बोथ ए एंड सी, ए एंड सी ऑप्शंस आर राइट। तो उसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। सो द राइट आंसर वुड बी द ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हेन स्पीकिंग ऑफ कंप्यूटर इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट रेफर्स टू। जब हम कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं, तो इनपुट क्या रेफर करता है? कोई भी डेटा, एनी डेटा प्रोसेसिंग दैट अकर्स फ्रॉम न्यू डेटा इनपुट इनटू द कंप्यूटर, retrieval of data or information that has been input into the computer, data or information that has been entered into the computer, the transmission of data that has been entered into the computer, or both C and D above. अब हम इसके आंसर्स को देखते हैं। कोई भी ऐसा डेटा दैट अकर्स जो कि आता है फ्रॉम न्यू डेटा इनपुट, किसी भी नए मतलब कि डेटा मतलब कोई भी नया डेटा इनपुट इनटू द कंप्यूटर। कोई भी मतलब कि डेटा जो भी इनपुट डिवाइस लेता है, क्या वो इनपुट को रेफर करता है? ओके। रिट्रीवल ऑफ डेटा, रिट्रीव करना यानी कि एक्सेस करना। रिट्रीव का मतलब होता है एक्सेस करना यानी कि निकालना। ठीक है। डेटा और इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन इनपुट इनटू द कंप्यूटर। डेफिनेटली यहाँ पे ये स्टोरिंग की बात करें कि आके मेन मेमोरी में कोई डेटा डला हुआ है उसको निकालना, ये तो इनपुट का काम नहीं है। डेफिनेटली जो भी इनपुट होकर आता है वो डाल के किस में चला जाता है? आपका स्टोरेज डिवाइस में चला जाता है। ठीक है। तो लेकिन इनपुट ये रेफर नहीं करता। अगर आप कोई डेटा स्टोरेज डिवाइस से निकाल रहे हो तो ये इनपुट को डेफिनेशन को रेफर नहीं कर रहा, तो बी को तो हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। डेटा और इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसा डेटा या इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन एंटर्ड, जो कि एंटर करी गई है इनटू द कंप्यूटर। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे कुछ फ़र्क है। पहला देखिए एनी डेटा प्रोसेसिंग, कोई भी डेटा प्रोसेसिंग, कोई भी ऐसा डेटा जिसके ऊपर प्रोसेस किया गया है दैट अकर फ्रॉम न्यू डेटा इनपुट इनटू द कंप्यूटर। यहाँ पे जो प्रोसेसिंग आप शब्द देख रहे हैं, इससे ये वो बात आ रही है कि कोई भी ऐसा डेटा
जो कि प्रोसेस किया गया है, जिसे हमने इनपुट डिवाइस के थ्रू एंटर करा है, क्या वो इनपुट कहलाएगा? नहीं। ओके, ये तो प्रोसेसिंग हुई है डेटा पे, तो ये तो एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया है। ये आपका ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। डेटा और इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसा डेटा या इंफॉर्मेशन जिसे एंटर किया गया है कंप्यूटर के अंदर, ये आपका सही आंसर हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, कोई भी ऐसे डाटा का ट्रांसमिशन दैट हैज बीन एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर। यहाँ पे बात एक ही जा रही है, क्या तो वो इस ट्रांसमिशन को हम एज एन साउंड फॉर्मेट में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई साउंड फॉर्मेट में भी डेटा ले रहे हैं, ट्रांसमिटेड हो रही है, तो ये भी एक इनपुट ही कहलाएगा। तो ये सी और डी दोनों क्या है आपके? सही है ऑप्शन। इसीलिए ऑप्शन ई जो कि कह रहा है बोथ सी एंड डी अवर, तो ई ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑल ऑफ द लॉजिक एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन डन बाय द कंप्यूटर हैपन इन ऑन द, जितने भी लॉजिकल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कहाँ पर करे जाते हैं? आप ये तो जानते हैं कि एएलयू का काम होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करने का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप ऑप्शन में दे सकते हैं कहीं पे भी एएलयू नहीं आ रहा है, तो सिस्टम बोर्ड बिल्कुल भी नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल कंट्रोल यूनिट नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अगर आपको हम बता दें एएलयू किसका पार्ट होता है? सीपीयू का। तो यहाँ पे एएलयू नहीं दिया हुआ है, तो हम किसको लेंगे ऑप्शन को? ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज टू टर्न डेटा इनटू, प्राइमरी गोल क्या है किसी भी कंप्यूटर का? इज टू टर्न डेटा इनटू, किसी भी डेटा को किस में कन्वर्ट करना? किसी आइडिया में? नहीं। किसी सजेशन में? नहीं। किसी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना? डेफिनेटली सही आंसर है, तो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन पर आते हैं। द थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर क्या है? रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डेफिनेटली ये देखिए, क्योंकि इसी के अंदर आपका स्टोरेज भी आ गया, इनपुट आउटपुट भी आ गया, और आपका सीपीयू, तो ये सब तीनों चीज़ों से मिलकर आपका एक क्या बनता है? कंप्यूटर। ये देखिए टेप, फ्लॉपी डिस्क, टेप और फ्लॉपी डिस्क तो आपकी मेमोरी हो गई, ओके, और मॉनिटर आपका क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस और सीपीयू तो आया ही नहीं, इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो आ गया, फ्लॉपी डिस्क क्या है? आपकी एक मेमोरी है, और मॉनिटर क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस। तो इसके अंदर लेकिन इनपुट डिवाइस तो आई नहीं, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ गया, ओके, मॉनिटर इसमें आ गया, मॉनिटर क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर वो भी एक आउटपुट डिवाइस है, सॉरी। तो यहाँ पे मेमोरी और आउटपुट इनपुट डिवाइसेस तो आए ही नहीं, इसलिए ऑप्शन डी भी क्या होंगे? आपके डिस्कार्ड होंगे, और आपका ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपका हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना ना भूलिए, और कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप फर्स्ट टाइम इसे देख रहे हैं, और जिससे आपको रेगुलर हमारे अपडेट मिलते रहें। और आप चाहें तो हमारा फेसबुक पेज जो कि करंट अफेयर्स फंडा CAF है, उसे भी लाइक कर सकते हैं, और आप हमारा फेसबुक ग्रुप है जो कि है कैफ एकेडमी, आप वहाँ पे भी जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हियर इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।